फिल्टर्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब हम देख रहे हैं एक्सेप्शन फिल्टर्स क्या होते हैं ASP.NET MVC 5 के अंदर, ठीक है। अब देखो एक्सेप्शन फिल्टर नाम से ही जाहिर है कि ये फिल्टर किसके लिए काम करेंगे, एक्सेप्शन से रिलेटेड काम करेंगे। तो अब देखो एक्सेप्शन फिल्टर को समझने से पहले एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है, कि एक्सेप्शन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास इसका पहला पॉइंट, exception is an abnormal condition which stops program execution when it is occur, ठीक है। मतलब exception हम किसे कहते हैं कि कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, कोई ऐसा इवेंट फायर हो जाता है, कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म हो जाता है जिसके थ्रू मेरी एप्लीकेशन क्या कर जाती है, क्रैश कर जाती है, ठीक है। मतलब कोई एक्सेप्शन आई है, ठीक है, मतलब ये एक्सेप्शन एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसके अकर करने पे मेरी एप्लीकेशन वहीं पे अबेंडन हो जाती है, बंद हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। मतलब जब भी एक्सेप्शन आती है तो दो काम होते हैं, एक तो मेरी एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है, लेकिन एप्लीकेशन क्रैश करने से पहले एक भयानक सा मेरे पास मैसेज होता है, सही है, जो कि यूजर को समझ नहीं आता। मतलब वो बहुत टिपिकल होता है, हम जो वेब डेवलपर्स हैं उनको तो वो समझ में आ जाती है कि किस चीज की एक्सेप्शन है, लेकिन जो नॉन टेक्निकल यूजर है जो आपकी वेबसाइट को यूज कर रहा है उसको समझ नहीं आती, ठीक है। ये होती है आपके पास एक्सेप्शन, सही है। मतलब इस एक्सेप्शन को हम हैंडल कैसे करते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू, सही है। ट्राई मतलब जो कोड, जिस कोड में एक्सेप्शन आ सकती है उसको मैं कहां पे रखता हूं, ट्राई कैच में रखता हूं, सही है। और ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। तो यहां पे देखो अब हमारे पास इसका सेकंड पॉइंट, exception is an event that disturbs the normal flow of the program, ठीक है। इसका मतलब कि एक्सेप्शन क्या होता है, मतलब एक ऐसा इवेंट होता है, एक ऐसा एक्शन होता है जब वो परफॉर्म होता है, मतलब जब वो एक्सेप्शन अकर करती है तो वो हमारे प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को डिस्ट्रॉय कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है। इसका मतलब कि भाई देखो अगर मैं किसी नंबर को, मतलब मैं 10 को डिवाइड करूं 5 के साथ तो कोई मसला नहीं है, उसका रिजल्ट मुझे आ जाएगा, मतलब 10 को 5 से मैं डिवाइड करूंगा उसका रिजल्ट मिल जाएगा मुझे। लेकिन अगर मतलब देखो 10 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो चल रहा है, लेकिन अगर मैं 10 को डिवाइड कर दूं 0 के साथ तो क्या होगा, तो हमारे पास डिवाइड बाय 0 की एक एक्सेप्शन जनरेट होती है, सही है। मतलब जब ये एक्सेप्शन आएगी तो एक भयानक सा मैसेज आएगा यूजर को और मेरी एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है एक्सेप्शन। अब देखो एक्सेप्शन को क्या कह रहा है, इट इज एन ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन एट रन टाइम। मतलब एक्सेप्शन हमारे पास कहां पे आती है, रन टाइम के ऊपर आती है, ठीक है। तो देखो एक्सेप्शन को क्या कह रहा है, ये ऑब्जेक्ट कह रहा है। मतलब जो मैंने अभी कहा ना आपको कि डिवाइड बाय 0 क्या है, ये एक्सेप्शन है। तो जब भी डिवाइड बाय 0 की एक्सेप्शन आती है तो एक ऑब्जेक्ट थ्रो होता है रन टाइम पे। तो जब वो ऑब्जेक्ट थ्रो होता है रन टाइम पे तो हमारी एप्लीकेशन क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है। लेकिन अगर मैंने उस ऑब्जेक्ट को कैच किया ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू, तब मेरी एक्सेप्शन को मैं हैंडल कर सकता हूं। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक्सेप्शन फिल्टर का काम क्या है, सबसे पहले मैं आता हूं इसका थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क करके समझाता हूं आपको, फिर इसकी थ्योरी के ऊपर आते हैं। तो मैं यहां पे आता हूं, मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूं, न्यू प्रोजेक्ट पे आते हैं, ठीक है। विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे वेब और ASP.NET वेब एप्लीकेशन, और इसका मैं नाम रखता हूं, ठीक है, एक्सेप्शन फिल्टर MVC, ठीक है। ओके करते हैं, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन हमारी क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आता हूँ एक कंट्रोलर ऐड करता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, कंट्रोलर्स के ऊपर ऐड पे जाते हैं और कंट्रोलर सेलेक्ट करता हूँ और MVC 5 कंट्रोलर एम्प्टी लेते हैं और यहाँ पे इस कंट्रोलर का नाम मैं रख देता हूँ होम, ठीक है। ऐड करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास कंट्रोलर आ गया और इसका इंडेक्स सेक्शन मेथड। मैं यहाँ पे आके इसके साथ एक व्यू अटैच करता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू करते हैं, ठीक है। और इंडेक्स के नाम से ही मैं एक व्यू ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये व्यू आ गया मेरा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ अपने होम कंट्रोलर में,
ठीक है। और ये जो इंडेक्स एक्शन मेथड है इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट a और उसको इनिशियलाइज करता हूँ 10 से, और फिर एक और वेरिएबल बनाता हूँ b, उसको इनिशियलाइज करता हूँ फॉर एग्जांपल 5 से, ठीक है। और फिर एक और वेरिएबल बनाता हूँ c, ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, a को डिवाइड करता हूँ इसके अंदर b के साथ, ठीक है। सही है। तो अभी यहाँ पे देखो 10 के पास a है, b के पास 5 है, ठीक है। तो मतलब ये सक्सेसफुली डिवाइड हो जाएगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी, ठीक है। मतलब नॉर्मल फ्लो मेंटेन रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको रन करूं, ठीक है, यहाँ पे देखो मेरी एप्लीकेशन ही सक्सेसफुली रन हो गई, ठीक है। मैंने रिजल्ट उसका प्रिंट नहीं करवाया था, ठीक है, लेकिन मतलब एप्लीकेशन बिल्कुल सही रन हो गई। मतलब वो जो एक्शन मेथड था इंडेक्स का वो बिल्कुल सही रन हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आके ये जो हमारे पास वेरिएबल था b, ठीक है, इसमें अगर मैं 0 भेज दूं, ठीक है, मतलब इसके अंदर अब मैं 0, मतलब अब मैं a को 10 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0 के साथ, तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्सेप्शन आ रही है। कौन सी एक्सेप्शन आ रही है? डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन। मतलब ये क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट थ्रो हुआ है कहां पे? रन टाइम पे, और अभी तक हमने इसको कहीं भी कैच नहीं किया। कैच करके क्या काम करना है वो अभी तक मैंने यहाँ पे नहीं बताया। देखो अगर मैं अभी यहाँ पे आके कंटिन्यू करूँ ना इसको, तो ब्राउजर पे रिजल्ट देखना, ये देखो एक भयानक सा मैसेज आ रहा है, मतलब जो यूजर नहीं समझ पाएगा, ठीक है। और क्या है? अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय 0, ठीक है। मतलब ये एक एक्सेप्शन है जिसका ऑब्जेक्ट, मतलब एक्सेप्शन क्या होती है? ये जो डिवाइड बाय 0 है ये एक क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट कब थ्रो हुआ है? जब इस लाइन पे मेरे पास एक्सेप्शन जनरेट हुई है, ठीक है। तो देखो ये जो एक्सेप्शन आ रही है, ठीक है, ये कौन सी एक्सेप्शन है? डिवाइड बाय 0 की एक्सेप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ, मैं आपको कुछ एक्सेप्शंस पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। ये तो थी डिवाइड बाय 0 की एक्सेप्शन, मतलब ये भी मोस्टली आ सकती है, ठीक है, अगर आप कोई कैलकुलेशन का काम कर रहे हैं। मैं करता हूँ इसको कमेंट, कंट्रोल के कंट्रोल सी। इसके बाद एक और एक्सेप्शन बहुत मतलब आती है ज्यादातर, जिसको हम कहते हैं नल रेफरेंस एक्सेप्शन, ठीक है, वो भी बहुत आती है। वो कब आती है? देखो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ a, और उसके अंदर मैं क्या भेज रहा हूँ? नल, ठीक है। सही है। मतलब स्ट्रिंग के अंदर एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर नल है, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, मैं एक वेरिएबल बनाता हूं इंटीजर b, और इसके अंदर a की लेंथ, मतलब लेंथ की प्रॉपर्टी क्या करती है? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आदिल दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आदिल दूं तो आदिल की लेंथ कितनी है? मतलब कितने कैरेक्टर्स हैं? 4। तो मतलब b में क्या स्टोर होगा? 4। लेकिन अगर यहाँ पे नल हो, ठीक है, यहाँ पे नल हो, तो अब नल की तो कोई लेंथ नहीं होती ना, तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या आएगा? मतलब मैं नल की लेंथ स्टोर करवाना चाह रहा हूँ बी में, और उसकी तो कोई लेंथ होती नहीं है, तो इस केस में आएगी नल रेफरेंस एक्सेप्शन। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं और यहाँ पे इसको रन करूं, ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौन सी एक्सेप्शन आ रही है? नल रेफरेंस एक्सेप्शन, ठीक है, क्योंकि जिस वेरिएबल की मैं लेंथ मालूम करना चाह रहा हूं वो तो नल है, ठीक है, तो तभी नल रेफरेंस एक्सेप्शन। अगर मैं यहाँ पे आके कंटिन्यू करूं, ठीक है, तो कंटिन्यू करूंगा तो देखना आपके पास उसी तरह का एक मैसेज आएगा, ठीक है। देखो आ रही है, कौन सी एक्सेप्शन आ रही है? नल रेफरेंस एक्सेप्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, इसको मैं स्टॉप करता हूं, ठीक है। ये तो हो गई नल रेफरेंस एक्सेप्शन। फिर एक मोस्ट कॉमन हमारे पास एक्सेप्शन आती है, इसको मैं कमेंट करता हूं कंट्रोल के कंट्रोल सी। फिर एक और एक्सेप्शन होती है जिसको कहते हैं इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूं इंटीजर टाइप का, ठीक है, सही है, और उस एरे की लेंथ मैं कह देता हूं 3, ठीक है, मतलब इसके अंदर 3 मैं वैल्यूज स्टोर करवा सकता हूं इस ए के एरे के अंदर। तो देखो मैं यहाँ पे आऊं, एरे के अंदर वैल्यूज किस तरह से स्टोर करवाते हैं? इंडेक्स के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है, एक एरे बनाया, और इसका जो एरे है जिसका नाम ए है, उसके इंडेक्स नंबर पे मैं वैल्यूज स्टोर कर रहा हूं, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, ठीक है, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो देखो अब देखो मैंने इस एरे के इंडेक्स नंबर यूज करते हुए
मतलब 3 वैल्यूज मैंने स्टोर करवा दी ना, और मैंने यहाँ पे लेंथ कितनी रखी थी, 3 रखी थी, ठीक है। तो मतलब अगर इस पॉइंट पे रन करूं तो कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी, सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके इसके 3 इंडेक्स पे फॉर एग्जाम्पल मैं 44 स्टोर करवा रहा हूं, तो देखो मैंने यहाँ पे इस ए का जो एरे था उसकी लेंथ, उसकी साइज कितना रखा था कि इसके अंदर से 3 वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है। मतलब 0 से लेके 2, मतलब जितनी लेंथ होती है उससे एक कम होता है इंडेक्स नंबर। तो देखो यहां तक तो मैंने दे दी, लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं, चौथा एलिमेंट भी मैं इसको दे रहा हूं। तो इस केस में हमारे पास कौन सी एक्सेप्शन आएगी, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहां पे आके इसको रन करूं, ठीक है, अब यहां पे देखो कौन सी एक्सेप्शन आ रही है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। क्यों, क्योंकि एरे की जो रेंज है मैं उसको एक्सीड कर रहा हूं, ठीक है, मतलब उसके बाहर जाके वैल्यू दे रहा हूं। तो अगर यहां पे कंटिन्यू करूं तो देखो यहां पे भी वही एक्सेप्शन आ रही है, ठीक है, और बता रहा है कि किस लाइन पे एक्सेप्शन आ रही है। तो देखो ये तो है कुछ एक्सेप्शंस, मतलब जो हमारे एक्शन मेथड के अंदर आ सकती हैं, ठीक है, जो नॉर्मल एक्सेप्शंस हैं, और इनको हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सेप्शन फिल्टर, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी एक्सेप्शन फिल्टर का यूज ना करूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो मैं यहां पे आता हूं, इसको मैं स्टॉप करता हूं, ठीक है। मतलब देखो एक्सेप्शन फिल्टर्स को यूज करने से पहले मैं यहां पे आता हूं, इसको कमेंट करता हूं। अब देखो ये तो वो एक्सेप्शंस थी जो मतलब किसी ना किसी वजह के बाद आ रही थी। अब हम खुद से भी एक्सेप्शन जनरेट करते हैं, मतलब हम खुद से भी एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं ना। तो इसके लिए हम एक कीवर्ड पढ़ते हैं जिसका क्या नाम होता है, थ्रो, सही है। ये थ्रो कीवर्ड हम क्यों यूज करते हैं, जब हमें खुद से कोई एक्सेप्शन थ्रो करनी हो, एक्सप्लिसिटली कोई एक्सेप्शन थ्रो करनी हो। तो देखो मैं यहाँ पे, आपको पता है जब भी एक्सेप्शन थ्रो होती है तो वो किसी ना किसी क्लास का ऑब्जेक्ट होता है ना। तो मैं यहाँ पे आता हूं, मैं कहता हूं कि एक एक्सेप्शन क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट मैं थ्रो कर रहा हूं, मतलब एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट है। और देखो एक्सेप्शन, आपको पता होगा कि एक्सेप्शन ये जो क्लास है जिसका मैं ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहा हूं, मतलब जो मैं एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूं, ये सब की पेरेंट है। मतलब ये जितने भी अभी मैंने आपको बताई ना, डिवाइड बाय जीरो, नल रेफरेंस एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, वो सब चाइल्ड क्लास है किसकी, एक्सेप्शन की, ठीक है। तो मैं जब भी हमें एक्सप्लिसिटली कोई एक्सेप्शन थ्रो करनी हो तो हम ये लाइन लिखते हैं, ठीक है। मतलब देखो अगर मैं इस लाइन पे इसको रन करूं, ठीक है, तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। देखो एक्सेप्शन आ रही है उसी पॉइंट पे जहां पे मैं एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूं, ठीक है। और अगर कंटिन्यू करो तो उसी तरह का मैसेज, ठीक है, जो आपके पास आएगा और बता रहा है कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो हुआ है। मतलब जब डिवाइड बाय जीरो की एक्सेप्शन थी, मतलब जब मैं 10 को 0 से डिवाइड कर रहा था तो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना था, डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना था। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि मैं खुद से एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूं। खुद से एक्सेप्शन थ्रो हम कब करते हैं, कि जब हमारी मतलब कोई ऐसी, मतलब फॉर एग्जांपल मेरी रिक्वायरमेंट है कि इस पॉइंट पे, इस लॉजिक पे एक्सेप्शन थ्रो होनी चाहिए, लेकिन उससे रिलेटेड कोई क्लास नहीं होती, तो तब मैं क्या यूज करता हूं, थ्रो का कीवर्ड यूज करता हूं और खुद से एक्सेप्शन थ्रो करवाता हूं, ठीक है, तभी हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट देखो, अगर मुझे इस एक्सेप्शन को हैंडल करना है, अच्छा देखो यहाँ पे रिटर्न पे एरर क्यों आ रहा है, देखो मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ, आप एरर पढ़ना, मतलब वार्निंग है, एरर नहीं है, वार्निंग है। क्या कह रहा है, अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड। इसका मतलब कि अगर मैंने, देखो अगर इस पॉइंट पे एक्सेप्शन आ गई तो इस लाइन को तो वो रीड ही नहीं करेगा ना, ठीक है। तो तभी यहाँ पे कह रहा है अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड। तो देखो अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि अगर यहाँ पे, मैं ये सारा कोड रिमूव कर देता हूं, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया था, ठीक है, सही है। तो अब देखो मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल इस इंडेक्स एक्शन मेथड में एक्सेप्शन आ सकती है, तो मैं उसको थ्रो, मतलब उसको मैं कैच किस तरह से करूंगा, देखो हम क्या यूज करते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक यूज करते हैं। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये पूरी लाइन इसको मैं उठा के ट्राई के अंदर रखता हूँ और फिर कैच करता हूँ। मतलब देखो ट्राई के अंदर हम कौन सा कोड रखते हैं, जिस कोड में हमें लगता है कि उस कोड में एक्सेप्शन आ सकती है, तो उसको हम कहाँ रखते हैं, ट्राई कैच में रखते हैं। तो देखो ये एक्सेप्शन टाइप की एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है ना, तो उसको मैं कैच कर लेता हूं एक्सेप्शन के ही एक रेफरेंस वेरिएबल EX में,
मतलब ये ऑब्जेक्ट थ्रो हो रहा है ना, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, कैच किस में कर लेगा, ये इसको EX में कैच कर लेगा। और अब मैं कहता हूं कि जब भी एक्सेप्शन आए, मतलब देखो अब इस पॉइंट पे ना कोई भी एक्सेप्शन आ सकती है, जिस तरह मैंने बताया यहाँ पे तो अभी मैं खुद से थ्रो कर रहा हूँ ना, नल रेफरेंस एक्सेप्शन भी आ सकती है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज भी आ सकती है, नल रेफरेंस भी आ सकती है, ठीक है, मतलब कोई भी एक्सेप्शन आ सकती है। तो अगर मैं चाह रहा हूं मुझे खुद से हैंडल करना है, मतलब मैं अभी एक्सेप्शन फिल्टर का यूज नहीं कर रहा, ठीक है, अगर मुझे खुद से हैंडल करना है तो मैं क्या करूंगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर रखूंगा जिसके अंदर एक्सेप्शन आएगी, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूं कि जब ये एक्सेप्शन हैंडल हो तो क्या हो, तो मैं इसको रीडायरेक्ट करवा दूंगा। देखो हमारे पास एक यूज होता है रीडायरेक्ट टू एक्शन, ठीक है, और इसका नाम मैं रख लेता हूं एरर पेज, ठीक है, और ये जो एक्शन मेथड है ये कौन से कंट्रोलर में होगा, होम कंट्रोलर में होगा। इसका मतलब कि अगर ये एक्सेप्शन आती है तो इसका ऑब्जेक्ट मैं कैच कर लूंगा EX के अंदर, और जब मैं एरर हैंडलिंग कर रहा हूं, ठीक है, तो कैच ब्लॉक में मैं उसको कहां भेज रहा हूं, एरर पेज में भेज रहा हूं। मतलब एक एक्शन मेथड है, उसका जब मैं व्यू क्रिएट करूंगा ना, उस व्यू में मैं एक फ्रेंडली मैसेज डिस्प्ले करवाऊंगा, जिससे क्या होगा कि एक्सेप्शन जिससे भी रिलेटेड है तो एरर पेज में उसको एक फ्रेंडली सा एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब मेरी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी, ठीक है। तो देखो अभी मैंने ये एरर पेज कहीं भी नहीं बनाया, मतलब ये होम के अंदर ये एक्शन मेथड मैंने नहीं बनाया। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो मेरा ये एक्शन मेथड है ना, यहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पेस्ट करता हूँ, और ये जो कोड है ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसका नाम मैं रखता हूं वही जो मैंने यहां पे रखा है, क्योंकि वो रीडायरेक्ट कहां पे हो जाएगा, इस एक्शन मेथड के व्यू पे वो रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सही है। और यहां पे आके मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं और इसका एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, और इसका नाम मैं यही रहने देता हूं एरर पेज, और यहां पे अब मैं एक फ्रेंडली सा मैसेज डिस्प्ले करवा लेता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूं H1 का टैग ओपन करता हूं, ठीक है, और इसके अंदर मैं बूटस्ट्रैप की क्लास यूज करता हूं और उसको मैं कहता हूं वेल, ठीक है। वेल एक क्लास है, मतलब जो कि एक ग्रे कलर का डिव बैकग्राउंड में शो करवाता है, और फिर यहाँ पे मैं कह देता हूं टेक्स्ट डेंजर। टेक्स्ट डेंजर की क्लास क्या करती है, एरर मैसेज किस में शो करवाती है, रेड कलर में। तो मैं यहाँ पे कह देता हूं, यहाँ पे मैं कह देता हूं एरर अकर वाइल प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, ठीक है, मतलब जो रिक्वेस्ट आप कर रहे हो उसमें क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, ठीक है। ये एक मैसेज मैंने उसको रेड कलर में डिस्प्ले करवा दिया, मतलब कि देखो जब भी हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी, ठीक है, मतलब जब इंडेक्स एक्शन मेथड रन होगा और यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी तो मेरा प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, बल्कि मैं उसे कैच करके कहां पे भेज रहा हूं, एरर पेज के व्यू में भेज रहा हूं, एक्शन मेथड में भेज रहा हूं, जिससे क्या होगा कि उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पे आके इसको रन करता हूं तो आप रिजल्ट देखना, अब देखो कहां पे ले आया वो मुझे, एरर अकर व्हाइल प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, ठीक है, मतलब जैसे ही इंडेक्स एक्शन मेथड कॉल किया था ना मैंने, जैसे ही मेरे पास वो कॉल हुआ वहां पे उसने देखा कि एक्सेप्शन थ्रो हुई है, उसको कैच करके एक फ्रेंडली उसने व्यू डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है, सही है। मतलब ये काम हमने मैनुअली किया है बगैर एक्सेप्शन फिल्टर को यूज किए हुए। लेकिन अब आ जाओ यहाँ पे, मैं इसको स्टॉप करता हूं भाई। देखो अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो मैंने ट्राई कैच के थ्रू एक्सेप्शन को हैंडल किया, अब फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करो कि मेरे पास मेरी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, मतलब ये जो एक कंट्रोलर है इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल 50 एक्शन मेथड है और उसमें एक्सेप्शन आ सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि एक्सेप्शन आ सकती है या नहीं आ सकती। कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है कि एक्सेप्शन उसमें आ जाती है लेकिन डेवलपर को पता नहीं होता, तो उसने पहले से एक्सेप्शन को हैंडल किया होता है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो कि अगर ये ट्राई कैच ब्लॉक मैं सारे एक्शन मेथड्स पे परफॉर्म करूं तो कितना टाइम होगा, कितना टाइम लगेगा मुझे, ठीक है, मतलब अगर 50, इस तरह से मैं कह रहा हूं 50 एक्शन मेथड्स हैं, उसमें मैं ये ट्राई कैच का काम करूं तो कितना लेंथी हो जाएगा कोड, सही है। तो इससे बेहतर हमें एमवीसी क्या प्रोवाइड करता है, एक्सेप्शन फिल्टर,
सही है। एक एक्सेप्शन फिल्टर है जिसको हम कहते हैं हैंडल एरर। मैंने क्या बताया, एक्सेप्शन फिल्टर हम एज अ एट्रीब्यूट लगाते हैं, जिस तरह से डेटा एनोटेशन लगाते थे मॉडल क्लास में, और जिस तरह से एचटीटीपी पोस्ट लगाते थे, उसी तरह से हम फिल्टर्स भी लगाते हैं। और एक फिल्टर एक्सेप्शन फिल्टर होता है जिसका क्या नाम है, हैंडल एरर। सही है। तो मतलब ये जो मैं सारा कोड कर रहा हूं ना, ये मुझे करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, अपने एक्शन मेथड से पहले क्या लगा दूंगा, एक हैंडल एरर का एट्रीब्यूट लगा दूंगा, और वो क्या करके देगा, वो मेरा मतलब अगर वो देखेगा कि एक्शन मेथड के अंदर कोई एक्सेप्शन थ्रो हो रही है, तो वो मुझे कहां ले जाएगा, एक फ्रेंडली व्यू में चला जाएगा, और मेरी एप्लीकेशन भी क्रैश नहीं होगी। मतलब वो जो ट्राई कैच का काम है वो कौन करके देगा मुझे, हैंडल एरर का फिल्टर, एक्सेप्शन फिल्टर करके देगा। तो देखो मैं यहां से आता हूं, मैं इसको हटाता हूं, ठीक है, ये जो ट्राई ब्लॉक मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, मैं इसको हटाता हूं, ठीक है, और ये जो स्पेसेस हैं यहां से इसको हटाते हैं, ठीक है, सही है। और देखो यहाँ पे जो मैंने एक एरर पेज बनाया था अपना, मैं ये भी हटा रहा हूं, ठीक है, ये भी हटा रहा हूं, और ये जो एरर पेज मैंने बनाया था ना, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, मतलब इसका एक्शन मेथड मैंने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे जो एरर पेज का व्यू था ये भी मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, सही है। तो देखो अब मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूं हैंडल एरर, ठीक है। तो देखो हैंडल एरर मैंने क्या बताया, एक एट्रीब्यूट होता है जो हम कहां पे लगाते हैं, एक्शन मेथड के ऊपर लगाते हैं। तो देखो जब भी हम हैंडल एरर एक्सेप्शन फिल्टर यूज करेंगे तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। कितने स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स। पहला स्टेप मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले आपने यहाँ पे लगाना है हैंडल एरर। देख रहे हो ये क्या है, फिल्टर है, मतलब एज अ एट्रीब्यूट है, मतलब हैंडल एरर एट्रीब्यूट है जिसको फिल्टर कहा जाता है। इसका काम क्या है कि ये चेक करेगा कि अगर हमारे एक्शन मेथड में कोई एक्सेप्शन थ्रो हो रही है, तो हैंडल एरर का क्या काम है, एक फ्रेंडली व्यू हमें डिस्प्ले करवाएगा, जिसके अंदर जो भी मैसेज हो वो आप अपना सेट करवा सकते हो। मैंने क्या बताया, हैंडल एरर को जब हम यूज करते हैं तो 3 स्टेप्स में यूज करते हैं। तो देखो मैं वो 3 स्टेप्स आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, इसकी थ्योरी के ऊपर एंड में आते हैं। पहले मैं आपको देखो बताता हूँ कि ये जो हैंडल एरर फिल्टर हम यूज करते हैं, जिसको हम एक्सेप्शन फिल्टर कह रहे हैं, उसके लिए हमें 3 स्टेप्स करने पड़ते हैं, ठीक है। देखो पहला स्टेप मैंने क्या बताया, पहला स्टेप थर्ड वाला था, यूजिंग हैंडल एरर एट्रीब्यूट ऑन एक्शन मेथड। अभी मैं एक्शन मेथड पे अप्लाई करके दिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने क्या बताया 3 लेवल्स होते हैं ना, एक्शन मेथड पे भी अप्लाई कर सकता हूं, कंट्रोलर पे भी अप्लाई कर सकता हूं, और ग्लोबली भी इसको यूज कर सकता हूं। तो पहला पॉइंट तो मैंने यहाँ पे कर लिया स्टेप, मतलब हैंडल एरर मैंने यहाँ पे टॉप पे लगा दिया। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, पहला स्टेप क्या है, दिस फिल्टर्स रिटर्न्स अ व्यू नेम्ड एरर डॉट CSHTML। मतलब कि जब भी आप किसी एक्शन मेथड के ऊपर हैंडल एरर का एट्रीब्यूट लगाओगे, फिल्टर लगाओगे, तो वो क्या करेगा, एरर CSHTML को ढूंढेगा, ठीक है। और ये एरर CSHTML कहां पे होना चाहिए, शेयर्ड के फोल्डर में होना चाहिए, ठीक है, सही है। मतलब जैसे ही एरर आएगा, जैसी एक्सेप्शन आएगी एक्शन मेथड में, तो जो हैंडल एरर का फिल्टर लगा हुआ है मेरे एक्शन मेथड के ऊपर, वो किसको फाइंड करता है, एरर डॉट CSHTML को फाइंड करता है और उसे कॉल करता है। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, मैं अपने शेयर्ड के फोल्डर में जाता हूं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोई एरर डॉट CSHTML के नाम से व्यू है नहीं है, तो मुझे यहाँ पे वो व्यू क्रिएट करना है, ये दूसरा स्टेप है। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करो, ऐड पे जाओ, और यहाँ पे मैं एक व्यू ऐड करता हूं, और इसका नाम मैं रखूंगा एरर, ठीक है, व्यू का नाम। देखो आप एक्सटेंशन नहीं लगाते, एक्सटेंशन वो खुद ही लगा देता है, आप सिर्फ व्यू का नाम रखते हो। डॉट CSHTML आप जैसे ही ऐड करोगे वो ऑटोमेटिकली लगा देगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ ऐड कर, ठीक है, तो देखो एरर डॉट CSHTML आ गया, सही है। और यहाँ पे मैं हेडिंग में क्या देता हूं, एरर पेज, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अब मैं इसको एक क्लास देता हूं बूटस्ट्रैप की, जिसको हम कहते हैं अलर्ट। अलर्ट बॉक्स होते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, वो मैं क्लास दे रहा हूं, और वो जो अलर्ट होना चाहिए वो अलर्ट डेंजर, मतलब रेड कलर का होना चाहिए, और उसका जो टेक्स्ट है वो भी क्या होना चाहिए, रेड कलर में होना चाहिए। और इसके अंदर
मैं मैसेज क्या कह दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं मैसेज कह देता हूं oops समथिंग वेंट रॉन्ग। क्या कह रहा हूं, ठीक है, मतलब ये एरर, कोई भी एरर मैसेज आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या एरर मैसेज डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप तो ये हो गया, ठीक है। पहला स्टेप क्या था कि आपने हैंडल एरर एट्रीब्यूट लगाना है। हैंडल एरर का एट्रीब्यूट कहां पे लगाना है आपने, हैंडल एरर का एट्रीब्यूट आपने लगाना है एक्शन मेथड के ऊपर, कंट्रोलर के ऊपर या ग्लोबली, ठीक है। तो अब मैं यहां पे आता हूं, दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया, हम एरर डॉट सी एस एच टी एम एल मतलब एक व्यू क्रिएट करते हैं, कौन से फोल्डर में, शेयर्ड के फोल्डर में, वो भी मैंने बना लिया, ठीक है। अब देखो अगला स्टेप, अगला स्टेप यहाँ पे क्या कह रहा है, टू यूज द हैंडल एरर फिल्टर यू नीड टू कॉन्फ़िगर द वेब कॉन्फ़िग फाइल। मतलब अगर आप हैंडल एरर का फिल्टर यूज करना चाह रहे हो तो आपने वेब कॉन्फ़िग फाइल में कोड ऐड करना पड़ता है। वो कोड क्या है, हमारे पास एक एलिमेंट यूज होता है कस्टम एरर्स, ठीक है, जो हम कहां पे लिखते हैं, सिस्टम डॉट वेब के टैग के अंदर लिखते हैं। मतलब ये जो सिस्टम डॉट वेब का टैग है ना, ये वेब कॉन्फ़िग के अंदर पहले से मौजूद होता है। इसके अंदर मैं कौन सा टैग यूज करूंगा, कस्टम एरर्स का एक टैग यूज करूंगा, और उसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है मोड। कौन सा एट्रीब्यूट होता है, मोड। उसकी वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, ऑन कर दूंगा। तो जब ऑन करूंगा तब मेरे पास वो हैंडल एरर का फिल्टर काम करेगा, ठीक है। तो देखो थर्ड स्टेप कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। वेब कॉन्फ़िग फाइल में आते हैं। अब देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वेब कॉन्फ़िग फाइल हमारे पास दो होती है, ठीक है। एक तो देखो शेयर्ड फोल्डर के नीचे आपको यहाँ पे मिलेगी वेब कॉन्फ़िग फाइल, और दूसरी होती है रूट, मतलब जो मेन वेब कॉन्फ़िग फाइल होती है ना, आपने उसके अंदर जाना है। मतलब ये जो मैंने आपको कोड बताया है, ये जो सिस्टम डॉट वेब के अंदर कस्टम एरर्स का टैग यूज करेंगे, वो हम कहाँ यूज करेंगे, जो मेन फाइल है वेब कॉन्फ़िग की, ठीक है। इसको डबल क्लिक करो तो आप यहाँ पे आ जाओगे। तो इसके अंदर आप देखो सिस्टम डॉट वेब, सही है, इसके अंदर आ जाओ और आप एक टैग यूज करोगे जिसको हम कहते हैं कस्टम एरर्स। क्या कहते हैं, कस्टम एरर्स। और इसके अंदर मोड में इसको क्या कर दूंगा, ऑन कर दूंगा। क्योंकि भाई देखो वो जो एरर है, मतलब मैं फिल्टर यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं ना, तो उसके लिए सिस्टम डॉट वेब के टैग के अंदर ये लाइन लिखनी लाजमी है। मतलब ये तीन स्टेप्स अगर आप इनमें से कोई एक भी मिसिंग करोगे तो आपके पास एक्शन फिल्टर, मतलब ये जो एक्सेप्शन फिल्टर है, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास तीन स्टेप्स, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूं, देखो अपने होम कंट्रोलर में। अब देखो मैंने ट्राई कैच का काम कहीं भी नहीं किया हुआ, वो सारा काम अब कौन करके दे देगा हमें, हैंडल एरर करके दे देगा। तो देखो यहाँ पे आके अब मैं इसको रन करता हूं, मतलब इस पॉइंट पे एक्सेप्शन आएगी और उसको हैंडल कौन करेगा, ये हैंडल एरर का फिल्टर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रन करते हैं, ठीक है। देखो एक्सेप्शन आ रही है यहाँ पे, सही है। कौन सी एक्सेप्शन है भाई, जो मैंने थ्रो की है। और अब मैं यहाँ पे आके कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो देखो कौन सा एरर पेज चल रहा है, एरर डॉट सी एस एच टी एम एल, ठीक है। मतलब हैंडल एरर के एट्रीब्यूट ने क्या किया, एक्सेप्शन जैसी ही आई उसने क्या किया, उसको कहां पे रिडायरेक्ट करवा दिया, जो मैंने जो एरर डॉट सी एस एच टी एम एल, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जो हैंडल एरर का एट्रीब्यूट है वो एरर डॉट सी एस एच टी एम एल के व्यू को कॉल करवाता है, और वो लाजमी कहां पे होना चाहिए, शेयर्ड के फोल्डर में होना चाहिए, सही है। एक तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पे आता हूं, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे दूसरा भी एक्शन मेथड है, ठीक है, सही है। दूसरा एक्शन मेथड है और इसका नाम मैं यहाँ पे कह देता हूं फॉर एग्जाम्पल अबाउट। क्या कह देता हूं, अबाउट, ठीक है। और देखो इसके अंदर भी क्या आ रही है, एक्सेप्शन आ रही है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसका मैं यहाँ पे व्यू क्रिएट करता हूं, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू पे जाते हैं, ठीक है। ऐड करते हैं एक व्यू, और यहां पे मैं कह देता हूं, ठीक है, अबाउट है ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और यहां पे आते हैं, ठीक है। देखो मैंने सिर्फ जो हैंडल एरर का एट्रीब्यूट है वो किसके ऊपर लगाया है, इंडेक्स के एक्शन मेथड पे लगाया है, मैंने अबाउट के ऊपर नहीं लगाया। तो देखो जब मैं इंडेक्स के एक्शन मेथड को कॉल करूंगा तब एरर डॉट सी एस एच टी एम एल चलेगा, लेकिन अगर मैं अबाउट का कॉल करूंगा तो देखना यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब देखो ये एक्सेप्शन कहां पे आ रही है, इंडेक्स पे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंडेक्स का एक्शन मेथड रन होता है। मैं यहाँ पे आके कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं,
ठीक है, देखो आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे होम कंट्रोलर का अबाउट एक्शन मेथड कॉल करूं, ठीक है, तो यहां पे आके अब अगर मैं इसको एंटर करूं तो आप देखो यहां पे आके मैं इसको कंटिन्यू करता हूं तो देखो यहां पे वही एरर मैसेज आ रहा है भयानक सा, ठीक है। तो देखो यहां पे आके मैं इसको स्टॉप करता हूं। अच्छा देखो एक बात मैं आपको बताता जाऊं, ये जो हमारे पास हैंडल एरर फिल्टर है ना, ये बिल्ट इन फिल्टर है, ठीक है। बिल्ट इन फिल्टर किसका है? ये एक्सेप्शन फिल्टर्स का के अंदर ये हैंडल एरर का बिल्ट इन फिल्टर हम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा आप देखो, अब मैं चाह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल अबाउट के लिए भी चले, तो देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, अबाउट के ऊपर भी ये लगाना पड़ेगा, सही है, हैंडल एरर का एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे कंट्रोलर होम कंट्रोलर के अंदर फॉर एग्जांपल 50 एक्शन मेथड्स हैं, ठीक है, तो मैं क्या अलग अलग सब पे लगाऊंगा? नहीं, इससे अच्छा मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूं, देखो मैं यहां से इसको हटाता हूं, ठीक है, दोनों को हटाता हूं और मैं किसके ऊपर लगा दूंगा? कंट्रोलर के ऊपर लगा दूंगा। मैंने आपको बताया था ना 3 लेवल्स होते हैं, एक एक्शन मेथड लेवल होता है कि एक्शन मेथड के ऊपर लगाओ, फिर पूरे कंट्रोलर के ऊपर लगाओ, ठीक है, और फिर तीसरा ग्लोबली, मतलब आपके एप्लीकेशन में जितने भी कंट्रोलर्स हैं उन सब के ऊपर लगाओ। वो कैसे करेंगे वो आगे बताता हूं। देखो अब मैंने ये जो हैंडल एरर लगाया है ये किसके ऊपर लगाया है? कंट्रोलर के ऊपर लगाया। इसका मतलब होम कंट्रोलर के अंदर जितने भी एक्शन मेथड्स होंगे उसके लिए हैंडल एरर काम करेगा, और हैंडल एरर काम करेगा तो क्या होगा, हमें एरर डॉट सी एस एच टी एम एल का व्यू नजर आएगा। तो देखो मैं यहां पे आके इसको रन करता हूं, ठीक है, तो देखो एक्सेप्शन आ रही है। अगर मैं यहां पे आके इसको कंटिन्यू करूं तो हमें कौन सा व्यू डिस्प्ले होगा? एरर डॉट सी एस एच टी एम एल, ठीक है, देखो व्यू डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अगर मैं जाऊं यहां से होम के अबाउट एक्शन मेथड पे, उसके व्यू पे, तो यहां पे आके अगर मैं एंटर करूं तो देखो यहां पे अब आ रहा है, और अगर मैं कंटिन्यू करूं, ठीक है, तो यहां पे भी हमें कहां पे लेके जा रहा है? उसी एरर पेज के ऊपर लेके जा रहा है। देख रहे हो, मतलब ये फायदा है कि अगर आप कंट्रोलर के ऊपर लगाते हो, अलग अलग सब के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पे आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। अच्छा अब अगली चीज, ठीक है, ये तो मैंने कंट्रोलर लेवल बताया, मतलब 2 लेवल्स कर लिए हमने, एक एक्शन मेथड लेवल और कंट्रोलर लेवल। अब आते हैं एप्लीकेशन लेवल के ऊपर कि भाई हमारी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी कंट्रोलर्स हैं, जितने भी एक्शन मेथड्स हैं, उन सब के लिए हैंडल एरर एट्रीब्यूट काम करे। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पूरी एप्लीकेशन के ऊपर चलाना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो हमारे पास एक सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, मतलब हमारे प्रोजेक्ट में एक फाइल होती है ग्लोबल डॉट ASX, ठीक है, यहाँ पे जाओ, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारी एप्लीकेशन रन होती है तो सबसे पहले कौन सा मेथड रन होता है? एप्लीकेशन स्टार्ट, और उसके बाद रूट कॉन्फ़िग फाइल में रूट चेक होता है, फिर एक्शन मेथड कॉल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये यहाँ पे होता है, ठीक है, मतलब जब भी मैं एप्लीकेशन रन करता हूँ एप्लीकेशन स्टार्ट का मेथड यहाँ पे क्या होता है? कॉल होता है, ठीक है। तो मुझे वो जो ग्लोबली डिक्लेयर करना है ना हैंडल एरर का एट्रीब्यूट, वो इसी मेथड के अंदर करना है। किस तरह से? देखो यहाँ पे आता हूं मैं तीसरी लाइन में, मैं यहाँ पे कहता हूं देखो ग्लोबल फिल्टर्स डॉट फिल्टर्स, इसकी प्रॉपर्टी और फिर मेथड ऐड करते हैं। मुझे कौन सा ये एक्सेप्शन फिल्टर ऐड करना है? हैंडल एरर। तो देखो यहाँ पे मैं उस हैंडल एरर एट्रीब्यूट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, मतलब वो जो हैंडल एरर एट्रीब्यूट है ना, वो कौन सी क्लास से डिराइव हुआ है? हैंडल एरर एट्रीब्यूट क्लास से डिराइव हुआ है। मतलब यहां पे इस हैंडल एरर एट्रीब्यूट को मैंने ग्लोबली डिफाइन कर दिया है। इसका मतलब अब मेरे एप्लीकेशन के अंदर जितने भी एक्शन मेथड्स हो, जितने भी कंट्रोलर्स हो, सबके लिए वो जो व्यू है वो चलेगा, मतलब उसको हैंडल एट्रीब्यूट हैंडल एरर का एट्रीब्यूट हैंडल करेगा। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूं, अभी तो मेरे ये जो एप्लीकेशन है इसमें कितने कंट्रोलर हैं? एक ही कंट्रोलर है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और कंट्रोलर बनाता हूँ, ठीक है, एप्लीकेशन लेवल को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक करता हूँ, मैं कंट्रोलर में आता हूँ, ठीक है, MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी में यहाँ पे लेता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ यूजर कंट्रोलर, और यहाँ पे आके मैं इसको ऐड, ठीक है। तो देखो यूजर कंट्रोलर आ गया और इसके अंदर डिफॉल्ट इंडेक्स एक्शन मेथड आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, राइट क्लिक करूँ और इसका भी एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं, ऐड व्यू पे जाते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। अब देखो
अब हमारे पास यूजर कंट्रोल है, ना इसके एक्शन मेथड पे मैंने हैंडल एरर लगाया है, ना इसके कंट्रोलर पे लगाया है। और फिर इसी तरह अगर आप होम कंट्रोलर में आओ, ठीक है, तो यहां पे भी देखो, अब कहीं भी मैंने एक्शन, वो जो हैंडल एरर का एट्रीब्यूट था, ना वो कंट्रोलर पे लगाया हुआ है, ना वो इसके ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूं, ये जो मैं एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूं, इसको मैं यूजर कंट्रोल के अंदर जो इंडेक्स एक्शन मेथड है यहां भी थ्रो करवाता हूं, ठीक है। और वो जो हैंडल एरर एट्रीब्यूट है वो मैंने ग्लोबली एप्लीकेशन लेवल में डिक्लेयर किया। तो अब मैं आता हूं यहाँ पे होम कंट्रोलर को सबसे पहले रन करता हूं, ठीक है। देखो अभी ये होम कंट्रोलर का इंडेक्स एक्शन मेथड कॉल कर रहा है और उस पे हमें एक्सेप्शन आ रही है, तो अगर कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, तो देखो होम कंट्रोलर के इंडेक्स एक्शन मेथड पे एक्सेप्शन थी उसका, इसलिए वो व्यू दिखा रहा है। अगर मैं होम कंट्रोलर के ही अबाउट में चला जाऊं, ठीक है, सही है, और यहाँ पे आके इसको रन करूं, तो देखो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ रही है। कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ पे भी वो जो हमारे पास एरर पेज है वो डिस्प्ले होगा। अब इसी तरह एप्लीकेशन लेवल किया है ना, तो अब मैं जाता हूँ यूजर, ठीक है, जो मैंने दूसरा कंट्रोलर बनाया यूजर, और उसके अंदर कौन सा एक्शन मेथड था जिसके अंदर एक्सेप्शन आएगी, इंडेक्स। तो यहाँ पे आके अगर मैं एंटर करूं तो ये देखो नीचे आओ थोड़ा सा, ये देखो इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। अब देखो यूजर कंट्रोलर के इंडेक्स एक्शन मेथड पे एक्सेप्शन आ रही है, और अगर यहां पे कंटिन्यू करूं तो देखो यहां भी वही एरर मैसेज, एरर पेज शो हो रहा है, ठीक है। तो मतलब इस तरह से हम ये जो हैंडल एरर एट्रीब्यूट है इसको एक एक्शन मेथड पे भी लगा सकते हैं, कंट्रोलर लेवल पे भी लगा सकते हैं, और एप्लीकेशन लेवल के ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। अच्छा एक पॉइंट और, मतलब यहाँ पे ना ये जो हैंडल एरर एट्रीब्यूट है, ठीक है, फिल्टर है, इसकी कुछ लिमिटेशन है। देखो अगर मेरे एक्शन मेथड में फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो मेरे एक्शन मेथड के अंदर अगर कोई एक्सेप्शन थ्रो हो रही है तभी ये एरर डॉट सी एस एच टी एम एल का व्यू डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन हमारे पास एक और एरर भी होता है, मतलब देखो यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूं, ये जो इंडेक्स है, ठीक है, यहाँ पे आके मैं एक एक्स और लगा लेता हूं, ठीक है, मतलब यूजर के अंदर 2x वाला इंडेक्स एक्शन मेथड कोई है नहीं, कोई भी नहीं है। तो अगर मैं इस केस में एंटर करूं तो इसको वो जो हैंडल एरर का एट्रीब्यूट है वो हैंडल नहीं कर सकता, सही है। देखो अगर मैं यहां पे आऊं, एंटर करूं इसको, तो देखो कौन सा एरर आ रहा है, HTTP 404, मतलब रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड, मतलब उसको वो पेज नहीं मिल रहा। ऐसे एरर्स को हैंडल एरर का फिल्टर हैंडल नहीं कर सकता। एक तो ये पॉइंट है, मतलब ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है, सही है, वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, मैं इसको स्टॉप करता हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर, सही है, सही है। ये स्टेप्स बता दिए आपको, ये लाजमी तीनों स्टेप्स आपने यूज करने हैं जब आप हैंडल एरर एट्रीब्यूट के साथ काम करोगे। तो यहाँ पे आते हैं, अब देखो एक्सेप्शन का मैंने बता दिया क्या होती है, ठीक है, कितने टाइप्स की एक्सेप्शन होती है, कुछ एक्सेप्शन की टाइप्स मैंने आपको बताई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो in an ASP.NET MVC application you can use exception filters to handle exceptions that the application throws at runtime, ठीक है, मतलब जो रन टाइम पे हमारे पास एक्सेप्शंस आ सकती हैं वो हम इस फिल्टर के थ्रू हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो एक और पॉइंट है, मतलब देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब भी हैंडल एरर एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं तो हमारे पास शेयर्ड के अंदर कौन सा व्यू कॉल होता है, ये एरर डॉट सी एस एच टी एम एल का कॉल होता है। लेकिन अगर इन केस फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं कि मुझे ये वाला कॉल नहीं करवाना, मतलब ये जो एरर डॉट सी एस एच टी एम एल का व्यू है ना, मुझे ये कॉल नहीं करवाना, मुझे कोई और व्यू कॉल करवाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है, शेयर्ड पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे आके एक और व्यू बना देता हूं, ठीक है, और इस व्यू का नाम मैं रखता हूं एरर 2। क्या नाम रख रहा हूं इस व्यू का, एरर 2, और इसको ऐड करता हूं, ठीक है, और यहां पे आता हूं। अब यहां पे फॉर एग्जांपल मैं उसी तरह से मैं ये जो एरर डॉट सी एस एच टी एम एल था इसका कोड कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, सही है, मैं यहां पेस्ट करता हूं और इससे पहले एक और मैं पेस्ट करता हूं, ठीक है, मतलब दो अलर्ट्स, मतलब दो एरर मैसेज मैं डिस्प्ले करवा रहा हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे एरर मैसेज कह देता हूं एरर
अकर्ड वाइल प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, मतलब अब देखो यहां पे मैं चाह रहा हूं ये जो, क्योंकि मैंने आपको बताया था हैंडल एरर एट्रीब्यूट जब भी आप लगाते हो तो वो बाय डिफॉल्ट किस व्यू को कॉल करता है, error.cshtml को कॉल करता है। लेकिन आप चाह रहे हो कि भाई वो एरर cshtml को कॉल ना करे, मतलब मैंने एक दूसरा व्यू बनाया error2 उसको कॉल करे। तो देखो यहां पे आओ, देखो ग्लोबल मैंने अभी यहाँ पे लास्ट टाइम जो हैंडल एरर एट्रीब्यूट डिक्लेयर किया है वो ग्लोबली डिक्लेयर किया है ना। अब देखो यहाँ पे जो हैंडल एरर एट्रीब्यूट की क्लास है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। देखो मैं यहाँ पे आके कर्ली ब्रैकेट ओपन करता हूं और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है व्यू। क्या नाम है? व्यू। ये बाय डिफॉल्ट किसको कॉल करता है? error.cshtml। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई जब भी ये ग्लोबल चलेगा तो यहां पे ये किसको कॉल करे? error2 को कॉल करे। समझ रहे हो? मतलब अगर मैं ये व्यू स्पेसिफाई ना करूं ना तो वो बाय डिफॉल्ट किसको ढूंढता है? error.cshtml को ढूंढता है। लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी है व्यू, ये क्या काम करेगी? ये हमारे पास इसी व्यू को कॉल करेगी हर मतलब हर एक्शन मेथड के लिए, हर कंट्रोलर के लिए जहां भी एक्सेप्शन आएगी। तो देखो मैं यहाँ पे आके इसको अब रन करता हूं तो अब आप रिजल्ट देखना। मतलब देखो error.cshtml है ना, उसके अंदर सिर्फ एक एरर मैसेज है, oops something went wrong। लेकिन जो मैंने अब दूसरा व्यू बनाया इसके अंदर दो एरर मैसेजेस हैं। ठीक है, तो यहां पे आके अब रन करते हैं तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, देखो एक्सेप्शन आ रही है, यहाँ पे आके कंटिन्यू करते हैं। मतलब अभी होम कंट्रोलर के इंडेक्स एक्शन मेथड पे ये एक्सेप्शन आई है। तो देखो कौन सा एक्शन व्यू चल रहा है? जो मैंने दूसरा व्यू बनाया था और व्यू की प्रॉपर्टी के थ्रू मैंने ये काम किया था। ठीक है, यही कौन से कंट्रोलर के लिए भी चलेगा? यूजर कंट्रोलर के लिए भी चलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आके इसको कॉल करूं, एंटर करते हैं तो देखो ये यूजर कंट्रोलर के पास आ गया। ठीक है, यहाँ पे आओ, इसको थोड़ा सा हम नीचे करते हैं। ठीक है, और देखो अब ये यूजर कंट्रोलर के पास आ गया। और अगर अब मैं यहाँ पे आके इसको कंटिन्यू करूं तो देखो यहाँ पे भी कौन सा एरर मैसेज आ रहा है, मतलब व्यू आ रहा है जो मैंने दूसरा व्यू बनाया है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया कि आप व्यू की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। फिर दूसरा एक और पॉइंट है भाई, फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास दो व्यूज है ना। ठीक है, दो व्यूज हैं, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखो ये जो मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ है ना, ये लाइन मैं इसको कमेंट करता हूँ। ठीक है, और देखो मेरे पास ये जो होम कंट्रोलर है, ठीक है, अब इसके अंदर कितने एक्शन मेथड्स हैं? दो एक्शन मेथड्स हैं, एक इंडेक्स और एक अबाउट। अब देखो मैं यहाँ पे कह रहा हूं जब ये इंडेक्स का एक्शन मेथड कॉल होगा और इसके लिए जो व्यू डिस्प्ले होगा, ठीक है, वो कौन सा व्यू डिस्प्ले होगा? एरर वाला। ठीक है, लेकिन अगर अबाउट वाला एक्शन मेथड कॉल होता है तो इसके अंदर अगर एक्सेप्शन आती है तो कौन सा यहाँ पे व्यू चलेगा? error2 वाला व्यू चलेगा। मतलब दोनों केसेस में मैं अलग अलग व्यू कॉल करवा रहा हूं, किस प्रॉपर्टी के मदद से? व्यू की प्रॉपर्टी की मदद से। तो यहां पे आके अब इसको रन करते हैं। ठीक है, अब देखो होम कंट्रोलर के इंडेक्स एक्शन मेथड पे आ रहा है, और अगर यहां पे आगे कंटिन्यू करूं तो error.cshtml का व्यू चलेगा। देखो एरर का चल रहा है जिसके अंदर एक ही मैसेज था। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पे जाऊं होम कंट्रोलर के अबाउट एक्शन मेथड पे और यहाँ पे आके एंटर करूं तो देखो यहाँ पे चल रहा है, और इसको कंटिन्यू करूं तो इसमें अब कौन सा व्यू चलना चाहिए? error2 वाला, और उसके अंदर दो मैसेजेस यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, फिर इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आके स्टॉप करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं कि ये वाला जो कंट्रोलर है, कौन सा? होम कंट्रोलर, इसका जो व्यू होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा? एरर वाला। ठीक है, मतलब जिसमें एक मैसेज है। और ये जो error2 वाला व्यू है ये कहां पे डिस्प्ले हो? जो मेरा यूजर कंट्रोलर है, अगर इसके ऊपर, ठीक है, मतलब यूजर कंट्रोलर ये जो है, मतलब कंट्रोलर लेवल में अगर इसके कंट्रोलर के अंदर जितने भी एक्शन मेथड है उनका अगर यहाँ पे हैंडल एरर चले तो कौन सा व्यू डिस्प्ले हो? error2। और इसी तरह होम कंट्रोलर में यहाँ पे अगर जितने भी एक्शन मेथड है उनमें कोई एक्सेप्शन आए तो ये एरर वाला चले। तो यहाँ पे आके इसको रन करता हूं। ठीक है, देखो यहाँ पे आता हूं, कंटिन्यू करता हूं, ये अभी होम कंट्रोलर का इंडेक्स एक्शन मेथड है, इसको कंटिन्यू करता हूं।
देखो एरर वाला व्यू चल रहा है, ठीक है। और अगर इसी के होम कंट्रोलर के मैं अबाउट के ऊपर जाऊं, ठीक है, एंटर करते हैं, ठीक है, और यहां पे अगर मैं कंटिन्यू करूं तो यहां पे भी वही एरर वाला ही व्यू चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां से चला जाऊं यूजर के ऊपर, ठीक है, मतलब दूसरे कंट्रोलर के ऊपर, ठीक है, और अब जाके यहाँ पे एंटर करूं तो इसका जो व्यू नजर आएगा, कंटिन्यू करते हैं तो देखो एरर 2 वाला व्यू आ रहा है, ठीक है। तो मतलब इस तरह से हम अलग अलग एक्शन मेथड पे या कंट्रोलर्स पे अलग अलग व्यूज डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पॉइंट हो गया, इन एन ASP.NET MVC एप्लीकेशन यू कैन यूज एक्सेप्शन फिल्टर्स टू हैंडल एक्सेप्शन दैट द एप्लीकेशन थ्रोज एट रन टाइम। मतलब जो रन टाइम पे एक्सेप्शन आती है उनको हैंडल एरर एट्रीब्यूट के थ्रू आप हैंडल कर सकते हो। फिर यहाँ पे आ जाओ, एक्सेप्शन फिल्टर्स आर एडिशनल एक्सेप्शन हैंडलिंग कंपोनेंट। मतलब एक्सेप्शन फिल्टर ये जो है ना हैंडल एरर, इसके थ्रू हमें ट्राई कैच का काम नहीं करना पड़ता, मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली हमारे MVC फ्रेमवर्क के अंदर मौजूद है, मतलब .NET फ्रेमवर्क के अंदर मौजूद है। मतलब इस एक्सेप्शन फिल्टर को यूज करते हुए हम ट्राई कैच ब्लॉक को यूज नहीं करते, ये फायदा है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट, the MVC framework provides a built-in exception filter through the handle error filter that the handle error attribute class implements, ठीक है। मतलब मैंने क्या बताया था, ये जो एक्सेप्शन फिल्टर के अंदर ये जो हैंडल एरर फिल्टर आता है, ये उसका बिल्ट इन फिल्टर है, सही है, मतलब कस्टम नहीं है, ठीक है। और ये कौन सी क्लास से डिराइव किया गया है, हैंडल एरर एट्रीब्यूट क्लास के थ्रू डिराइव किया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे आओ आगे, like other filter you can use the handle error filter on an action method or a controller, ठीक है। मतलब ये जो फिल्टर है बाकी फिल्टर्स भी 3 लेवल्स के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं, मतलब एक्शन मेथड लेवल, आपके पास कंट्रोलर लेवल और एप्लीकेशन लेवल, उसी तरह ये हैंडल एरर फिल्टर भी अप्लाई हो सकता है। फिर देखो, यूजिंग हैंडल एरर वी कैन अवॉइड ट्राई कैच, मतलब हर एक्शन मेथड में ट्राई कैच करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही हैंडल एट्रीब्यूट हम अपने हर एक्शन मेथड, कंट्रोलर या ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो, हैंडल एरर फिल्टर हैंडल्स द एक्सेप्शंस दैट आर रेज्ड बाय कंट्रोलर एक्शंस एंड अदर फिल्टर्स अप्लाई टू द एक्शन, ठीक है। मतलब हैंडल फिल्टर हम वहां अप्लाई कर सकते हैं जहां जहां एक्सेप्शन रेज हो सकती है, ठीक है, कंट्रोलर्स में, एक्शन मेथड्स में, वहां हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये 3 स्टेप्स आपको बताए थे, ठीक है, कि इन 3 स्टेप्स के थ्रू आप हैंडल एरर एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हो। अच्छा, फिर देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बताया आपको, लिमिटेशंस। यही मैंने अभी बताया था ना कि अगर 404 एरर है या 401 एरर है, उसके अंदर ये हैंडल एरर का एट्रीब्यूट काम नहीं करता। मतलब मैंने इंडेक्स में XX लगा दिया था, उस नाम का कोई भी एक्शन मेथड व्यू नहीं था, तो उस केस में ये हैंडल एरर सपोर्ट नहीं कर सकता, ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। अगर हमें 404 या 401 के एरर्स को भी यूज में लेना है तो हम कस्टम एरर फिल्टर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देखो हम MVC टेम्पलेट यूज करते हैं। अभी आपको पता है हम जब भी एप्लीकेशन बनाते हैं MVC की तो हम एम्प्टी टेम्पलेट यूज करते हैं और नीचे MVC के ऊपर चेक लगाते हैं। लेकिन अगर मैं MVC टेम्पलेट चूज करूं तब हमारे पास ये जो हैंडल एरर एट्रीब्यूट है ना, ये पहले से मौजूद होता है। किस तरह से, देखो मैं यहाँ पे आता हूं, हम एक दूसरा विजुअल स्टूडियो में ओपन करता हूं, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। विजुअल C# सेलेक्ट करना है, फिर वेब, और फिर उसके बाद ASP.NET वेब एप्लीकेशन, इसका नाम यही रहने देते हैं, ओके करते हैं। अब देखो हम एम्प्टी चूज करते थे और MVC के ऊपर चेक लगा देते, यहाँ पे देखो MVC टेम्पलेट होता है, मतलब इसको यूज करने से हमें कुछ कोड वो ऑटोमेटिकली, मतलब डिजाइनिंग का वो डिस्प्ले करवाता है, ठीक है, अगर MVC टेम्पलेट में चूज करता हूँ तो देखो आप जैसे ही MVC टेम्पलेट चूज करोगे MVC के ऊपर ऑटोमेटिकली चेक लग जाएगा। तो अब यहाँ पे आके मैं ओके करता हूँ, ठीक है, देखो हमारे पास ये एप्लीकेशन क्रिएट हो गई। अब देख रहे हो एक टेम्पलेट उसने मुझे पहले से यहाँ पे डिजाइन करके दे दिया, अगर आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हो, वरना आप इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाऊं, ठीक है, अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे देखो मतलब पहले से वो कौन कौन सी चीजें, मतलब ये जो टेम्पलेट है एमवीसी टेम्पलेट, कौन कौन सी चीजें आपको देता है फिल्टर, हैंडल एरर फिल्टर के अकॉर्डिंग। देखो ऐप स्टार्ट में जाओ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको एक क्लास मिलेगी फिल्टर कन्फिग डॉट सी एस। मतलब देखो जब हम एमटी चूज कर रहे थे तो हमें सिर्फ कौन सी क्लास मिलती थी, सिर्फ एक क्लास रूट कन्फिग मिलती थी। लेकिन अगर आप यहाँ फिल्टर कन्फिग में जाओ, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम जो ग्लोबली फिल्टर्स डिक्लेयर करते थे ना, तो अगर आप एमवीसी टेम्पलेट चूज कर रहे हो तो वो जो आप ग्लोबली फिल्टर डिक्लेयर करोगे वो आप ऐप स्टार्ट के अंदर फिल्टर कॉन्फ़िग की फाइल होगी, क्लास होगी, और उसके अंदर ये जो रजिस्टर ग्लोबल फिल्टर्स का मेथड है उसके अंदर आप क्या करोगे, फिल्टर्स ऐड करोगे ग्लोबली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो पहले से ऐड है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस पूरी एप्लीकेशन के अंदर किसी भी एक्शन मेथड में, किसी भी कंट्रोलर में कोई भी एक्सेप्शन आएगी तो वो ऑटोमेटिकली हैंडल हुई भी है, सही है। और देखो अगर मैं आपको शेयर्ड का फोल्डर दिखाऊं तो व्यूज के अंदर होता है, ठीक है, ये देखो शेयर्ड का फोल्डर नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आओ, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। अब देखो यहाँ पे error.cshtml है, सही है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं आऊं इसके ऊपर डबल क्लिक करूं तो देखो इसने पहले से एक फ्रेंडली सा एरर मुझे डिस्प्ले करवाया हुआ है, ठीक है। मतलब टेम्पलेट को यूज करने का ये फायदा है कि एक तो आपको वो एरर का जो CSHTML पेज है वो भी बाय डिफॉल्ट ऐड होता है इसके अंदर, और इसके साथ साथ जो फिल्टर कॉन्फ़िग फाइल में जो हम ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, हमने वहां पे जब हम यूज कर रहे थे एमटी तब हमने एप्लीकेशन स्टार्ट के अंदर काम किया था ना। जब आप एमवीसी टेम्पलेट यूज करते हो तो फिल्टर कॉन्फ़िग की एक यहाँ पे क्लास होती है, उसके अंदर ग्लोबली ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन एक मसला है, देखो दो स्टेप्स तो यहाँ पे हैं कि एट्रीब्यूट को ऐड करना, ठीक है, और दूसरा स्टेप था ये जो हमारे पास error.cshtml था ये पेज बनाना। तीसरा स्टेप क्या था, वेब कॉन्फ़िग फाइल में जो हम system.web के अंदर वो जो ऐड करते हैं ना क्या, कस्टम एरर्स, वो ऐड नहीं है, वो यहाँ पे आपको खुद से ऐड करना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, मैं यहाँ पे कस्टम एरर्स, ठीक है, और इसके अंदर, ठीक है, हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं मोड, और इसको हमने क्या किया था ऑन, मतलब सिर्फ ये काम करना है, बाकी सारे स्टेप्स इसमें हैंडल एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली हुए होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आता हूं मैं, ठीक है, ये जो होम कंट्रोलर है इसका ये जो इंडेक्स है ना, ठीक है, मैं यहाँ पे वही एक्सेप्शन थ्रो कर देता हूँ, ठीक है, सही है, एक्सेप्शन थ्रो कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। तो देखो एक्सेप्शन आ रही है यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे आके कंटिन्यू करूं, ठीक है, तो देखो भाई एरर का पेज दिखा रहा है जिसमें उसने खुद से एक एरर मैसेज डिस्प्ले करवाया हुआ था, ठीक है, error.cshtml के अंदर, ठीक है। तो मतलब इस तरह से भी एमवीसी टेम्पलेट के अंदर भी इसकी बिल्ट इन फंक्शनैलिटी मौजूद होती है, ठीक है, सही है। तो देखो ये हमारे पास टॉपिक था हैंडल एरर एट्रीब्यूट, ठीक है, जो कि एक्सेप्शन फिल्टर के अंदर आता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।